भाई बोला। क्या आप सिम कार्ड सेल करते हो? हाँ सर, सिम कार्ड है सर। देखिए, जियो का सिम कार्ड है, आइडिया का है और वोडाफोन का है। इसमें सर अलग अलग स्कीम्स है, लेकिन पैसे सबके सेम है। जैसे कि ये कार्ड है, ये 500 में आपको 2 GB देगा, सेम 500 2 GB, और ये भी 500 2 GB। बट स्कीम में ऐसा है कि इसमें आपको 3 महीने तक मिलेगी, इसमें 2 महीने तक, और इसमें 1 महीने तक मिलेगी। ठीक है सर, जियो का सिम कार्ड ठीक है सर, सिम कार्ड मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रोसीजर करनी पड़ेगी, आधार कार्ड और वो आपको फिंगर फिंगर देनी पड़ेगी। तो चलिए आ जाइए डेस्क के ऊपर। अरे सर, ये बारकोड में इशू है, तो आपको प्रोसीजर फिर से करनी पड़ेगी। मैं सिम कार्ड चेंज करता हूँ और फिर से प्रोसीजर कर लेते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ भाई, काम हो गया है। थैंक यू सो मच। मैं अभी शॉप पे लेने आ रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंसार शेख और आप देख रहे हैं F&C नॉलेज यूट्यूब चैनल, जहां आज हम बात करने वाले हैं साइबर बुलिंग के पेज 3 के बारे में। अगर जो आपने पेज 1 और पेज 2 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पेज 1 और पेज 2 देख ले, बिकॉज़ ये वीडियो उस वीडियो से कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो जैसे कि पहले एपिसोड और सेकंड एपिसोड में आपने देखा कि जमतारा में जो क्राइम्स हो रहे थे और किस तरीके से पुलिस ने उन्हें ट्रेस किया और क्या क्या चीज़ें बरामद हुई, आज हम बात करने वाले हैं कि आज के ज़माने में, जैसे कि अभी का जो टाइम चल रहा है, उस वक्त वो किस तरीके से फ्रॉड करते हैं। और जो सेकेंड फेज़ में हम बात करेंगे, वो बात करेंगे कि जो आज पुलिस है वो इनको ट्रेस करने में, पकड़ने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है उनको, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि आजकल के ज़माने में फ़्रॉड कैसे होते हैं, आज के टाइम पे ये लोग फ्रॉड कैसे करते हैं। तो मोस्टली ये 3 तरीके से फ्रॉड करते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है ई सिम का। ई सिम एक तरह का आपका फ़िज़िकल सिम नहीं होता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है। अगर जो आपको ई सिम के बारे में और डिटेल में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीज़ के रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो हम एक सेपरेट वीडियो ई सिम के रिलेटेड बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो कि ई सिम एक तरह का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, जिसमें आपको फ़िज़िकल सिम नहीं दिया जाता, बस एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं वो आपको दे देते हैं। फिर वो फ़ोन में आपको डाल देना होता है, आईडी और पासवर्ड, ऑटोमेटिक टावर कनेक्ट हो जाता है, जिसमें कोई भी फ़िज़िकल सिम नहीं होता है। और ये ई सिम के थ्रू इन लोग आजकल फ्रॉड कर रहे हैं। अब ई सिम के थ्रू कैसे फ्रॉड कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्या करेंगे कि बैंक के वेबसाइट्स पे चले जाएंगे और अलग अलग नंबर वहाँ उस लॉगिन आईडी में डालेंगे। जो भी नंबर उस लॉगिन आईडी में वो डालेंगे, उसमें अगर जो OTP वो मांगता है, OTP पूछता है, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, इस मोबाइल नंबर पे पूरा एक बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है। फिर वो उस मोबाइल नंबर पे कॉल करेंगे और आपके पास आपके बैंक में जो अकाउंट से ईमेल आईडी कनेक्टेड है उसके रिलेटेड डिटेल निकलवाने की ट्राई करेंगे। वो क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि सर आपकी जो सिम कार्ड है ना, उसमें KYC अपडेट करना है, या फिर आपकी अपडेट डिटेल्स रह गई है, या आपका ईमेल एड्रेस अपडेट करना है। वैसे करके वो आपके पास से ईमेल आईडी निकलवा लेंगे। एक बार ईमेल आईडी आ गई, फिर वो ईमेल आईडी को फॉरगॉट कर देंगे पासवर्ड, और एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा जो आपके पास मांगेंगे। और वो OTP फिर आप जैसे दोगे, वो ईमेल आईडी का जो आईडी और पासवर्ड होता है वो पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। और आपके ईमेल से कंपनी में वो फिर एक रिक्वेस्ट डालेंगे कि हमें आपके नाम पे, आपके नंबर पे ई सिम चाहिए। अब जैसे ही कंपनी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी तो उसी ईमेल पे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, और वो लॉगिन और आईडी पासवर्ड का यूज़ कर वो फिर इस तरह के फ्रॉड करेंगे और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे उड़ा के लेके चले जाएंगे। तो ये पहला तरीका है ई सिम का। सेकेंड तरीका जो है वो वॉलेट के थ्रू है।
कि आजकल जो सेकंड तरीके में वो जो फ्रॉड करते हैं वो फ्रॉड ई वॉलेट के थ्रू करते हैं। वो क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, कॉल करके कहेंगे कि सर मैं फ़ोनपे कंपनी से बात कर रहा हूँ, या सर मैं गूगल पे कंपनी से बात कर रहा हूँ, या मैं पेटीएम से बात कर रहा हूँ और आपके वॉलेट में सर 5000 रुपीज़ की कूपन आई है, तो सर क्या आप उसको रिडीम करना पसंद करोगे। अब जब ये कॉल आता है ना, तो जो इंसान पे ये कॉल आता है वो बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटेड रहता है और इनकी बातों को बिलीव कर लेता है। और जैसे ही आपको वो कूपन के बारे में बात करेगा, आपके फ़ोन पे वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा और जैसे ही बेल आइकन पे आप क्लिक करोगे ना, वहाँ एक नोटिफिकेशन आ चुकी होगी। आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, 5000 का आपको वाउचर दिखेगा ही, बट एक्चुअल में वो वाउचर जो होता है वो पे का वाउचर होता है। बट वो एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ लोग उस पर ध्यान नहीं देते और वहाँ पे क्लिक कर देते हैं और उनका भीम आईडी जो होता है वो डालते हैं और वैसे 5000 रुपये सीधे आपके अकाउंट से कटकर सामने जिसने रिक्वेस्ट डाली है उसके अकाउंट में चले जाते हैं। तो सेकेंड वे इस तरह से ये फ्रॉड करते हैं। और थर्ड वे जो है वो ये सारे मैसेजेस है। आपको इस तरह के पर्सनल मैसेजेस आएंगे और उसके नीचे ये इस तरह का URL होगा। वो कहेंगे आपको मैसेज कर करके, भाई सर आपके अकाउंट में 85,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गया है, ये लिंक पे क्लिक करें और आपकी डिटेल सबमिट करें, आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। वैसे करते 10,000, 5,000, 85,000 वैसे अलग अलग वो मैसेजेस भेजेंगे। अगर आपने बाई चांस इस लिंक पे क्लिक किया और वहाँ जाकर डिटेल्स डाली तो समझ लीजिए आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से उनके हाथ में आ गया। अब वो चाहे वो उस बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 तरीके हैं जिसमें वो फ़िलहाल अभी के टाइम में फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये तीन तरीके से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको यही करनी है कि अगर जो कोई बंदा कॉल कर रहा है और कॉल कर आपको KYC अपडेट करने के लिए कह रहा है या कुछ भी चीज़ अपडेट करने के लिए कह रहा है, तो बेस्ट है उसे कह दो ठीक है मैं कॉल सेंटर पे आके या आपकी जो ऑफिस है वहाँ आकर मैं KYC अपडेट करा जाऊँगा। फ़ोन पे कभी भी किसी को कोई भी डिटेल ना दे। फिज़िकल जाए फ़ोन के लिए फ़ोन लेकर उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के जो शॉप होती है, ऑफिस होती है, वहाँ जाए। जैसे आपका जियो का सिम कार्ड है तो जियो की ऑफिस होगी ही आपके नज़दीकी घर के आसपास, तो वहाँ जाए और वहाँ जाकर अपडेट करवा ले। लेकिन फ़ोन पे कभी भी किसी को कोई डिटेल ना दे। सेम ई वॉलेट की अगर जो बात आती है, तो अगर जो इस तरह का कोई रिक्वेस्ट आता है तो आप इस तरीके से ये बंदे को आपके फ़ोन में ब्लॉक कर सकते हो। ये जो तरीका है वो यहाँ मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हो कि कैसे आपको अगर जो कोई रिक्वेस्ट डालता है तो उसको ब्लॉक करना है कि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आप पे रिक्वेस्ट ना डाल पाए। और थर्ड, इस तरह के जो ये मैसेजेस आते हैं उसको भाई इग्नोर करें, बिकॉज कोई बंदा आज के ज़माने में ऐसा नहीं है जो फ्री में आपको 85,000 10,000 देकर चले जाएगा। तो बेस्ट है कि ये सारे मैसेजेस को इग्नोर ही करें, इन पे कभी भी फोकस ना करें, ना कोई लिंक पे क्लिक करें कि आपको कोई खतरा हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं पुलिस की, कि जैसे कि फ़र्स्ट टाइम जब पुलिस ने इन चीज़ों पे छापे मारे और इन लोगों को पकड़ा, तो जैसे कि मैंने कहा कि 90% ऑफ द केसेस होते हैं वो जमतारा से होते हैं। अब जो जमतारा है ना, वो एक बहुत छोटा सा विलेज है और आप यहाँ ये फ़ोटोज़ देख सकते होंगे कि पूरा वहाँ ओपन ग्राउंड ही अवेलेबल है और सारे के सारे जंगल अवेलेबल है। सिर्फ यहाँ जितने भी जंगल अवेलेबल है ना, वो जंगल के चप्पे चप्पों से ये सारे लोग वाकिफ़ हैं। पहले क्या होता था, ये झुंड में ये ओपन ग्राउंडेड में रहते थे, ओपन ग्राउंड में बैठकर सबको फ़ोन करते थे। पुलिस इन पे छापे मारती थी और इनको पकड़ती थी। तो जब भी वो पकड़ने आती थी वो इस तरह के जो जंगल होते थे वहाँ चले जाते थे और छुप जाते थे जब पुलिस को पकड़ने में प्रॉब्लम होती थी। अब जब से पुलिस ने वहाँ छापे मारने शुरू किए हैं तो ये लोग क्या करते हैं, अब अप डाउन का मेथड यूज़ करने लग गए हैं कि जैसे मॉर्निंग में चले गए, मॉर्निंग में यहाँ से कोलकाता चले गए, किसी होटल में अपना रूम बुक कर लिया, अब पूरा दिन वहाँ रहे, इस तरह का फ्रॉड करा। अब वही फ़ोन, वही सिम कार्ड, सब कुछ वहीं एक्टिवेट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और वहीं डिसएक्टिवेट कर देंगे, फ़ोन स्विच ऑफ करेंगे और फिर से घर आ जाएंगे। और नेक्स्ट डे फिर वो दिल्ली पे चले जाएंगे, उसके नेक्स्ट डे मुंबई चले जाएंगे। वैसे करते करते अब वो हर रोज़ क्या कर रहे हैं, सिटी को चेंज कर रहे हैं और अपनी लोकेशन ट्रेस ना हो इसलिए वो फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर देते हैं जब काम उनका ख़त्म हो जाता है। इस वजह से अभी के दौरान में, अभी के टाइम में इन लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे कि आज कोई बंदे का आप पे फ्रॉड कॉल आया, ठीक है, अब आपने डिटेल्स निकाली, ठीक है, आपका फ्रॉड हो गया, आपको पता चला। अब आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, जैसे कि भाई सुबह में ये सारी चीज़ें हुई, आप जाओगे पुलिस स्टेशन में, रिपोर्ट लिखाओगे, FIR लिखाओगे, पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, साइबर क्राइम इन पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, ट्रेस करेगा और शाम तक जब उनको डिटेल्स मिलेगी वहाँ तक तो वो बंदा अपना काम कर फिर से घर चला गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। इस तरह के फ्रॉड से बचिए, इस तरह के झांसे में ना आइए, बिकॉज़ आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। अगर जो आप ही सारी चीज़ों को डिटेल में देने शुरू कर दोगे तो उनको तो ये एक तरह से गिफ्ट में मिल जाएगी चीज़ें। तो आपकी अवेयरनेस आपके हाथ में है। फ़ोन पे कभी भी किसी को कोई भी चीज़ ना दे, फिर चाहे वो ईमेल एड्रेस ही क्यों ना मांग रहा हो,
चाहे वो बैंक डिटेल्स ही क्यों ना मांग रहा हो। बैंक डिटेल्स तो इतनी सिक्योर रखे अपने कि आपके पास गोल्ड पड़ा होता है और वो गोल्ड को कैसे आप तिजोरी में सेव रखते हो, वैसे बैंक डिटेल्स को आपको सेफ रखनी है। बिकॉज आज के ज़माने में कोई भी चीज़ कुछ भी पॉसिबल है, कहीं कैसे क्या आपके अकाउंट से पैसा चला जाए कुछ पता नहीं चल सकता। तो होप आपको ये हमारी जो सीरीज़ थी साइबर बुलिंग के रिलेटेड वो पसंद आई होगी। और आज के ज़माने में भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंट में बात करूँ तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें आप देखोगे तो गुजरात में पिछले 8 महीने में साइबर क्राइम के केसेस कितने सारे बढ़ गए हैं और अराउंड 1 करोड़ से भी ज़्यादा का साइबर क्राइम यहाँ हुआ है। तो आप चाहते हो कि इस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर जो आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और आप चाहते हो कि इस तरह के कोई टॉपिक्स जो आपके दिमाग में हो और हम उस टॉपिक पे सीरीज़ बनाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक को मेंशन करना ना भूलें और प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।